अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, मतलब जो आपका जेके बोस का पेपर होगा मास सेशन का, तो उसमें आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो ये 5 टिप्स है, एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इस वीडियो को, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है आप सबके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपके पास पेपर आया, तो पहले जो 15 मिनट्स है उनको यूटिलाइज करना है वाइजली। हमें पहले के 15 मिनट्स ही डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसा होने वाला है, वेदर अच्छा होगा या बुरा होगा, वो पहले के 15 मिनट्स ही डिसाइड करेंगे। बिकॉज उन 15 मिनट्स में आपको उस पेपर को फुल्ली एनालाइज करना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, हमें कि देखना पड़ता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। बिकॉज हमेशा याद रखना, अपने पेपर में उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना जो आपको अच्छे से आता हो। बिकॉज अगर आप पहला क्वेश्चन ऐसा लिखते हो जो आपको आधा ही आंसर आता है, जो पेपर चेक करेगा उस पर इंपैक्ट अलग ही पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसा सवाल लिखो जो आपको फुल्ली आता है, जो पेपर चेक करने वाला होगा जब वो देखेगा कि पहले से ही सब कुछ चंगा है तो वो उसी हिसाब से चेकिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। ये रही बात, 15 मिनट्स आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है पेपर को। उसमें से देखना है मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले लिखना है पेपर पे और कौन सा क्वेश्चन मुझे एंड तक रखने हैं, ठीक है। तो अब अगर हम टिप नंबर 2 की बात करें, वो है आंसर टू द पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पूछा है 3 नंबर का सवाल, लेकिन आप उसको आंसर लिखोगे 2 पेज पे, दैट्स नॉट फेयर, ओके। तो 3 मार्क्स का पूछा है, 3 मार्क्स के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कोई शाल दलील नहीं लिखनी हमें, वहां पे बस टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बोर्ड में वही देखते हैं कि टू द पॉइंट आपने लिखा है। देखो, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट है, टू द पॉइंट लिख पाते हो, फिर अपनी वर्डिंग में जो लिखना है वो लिखो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई अपनी शाल दलील नहीं लिखनी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गाने छाप देते हैं आंसर्स में, राइट। तो वो सब नहीं करना, आंसर टू द पॉइंट। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, तो हमें वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ही लिखना है। ये नहीं लिखना कि वो कैसे आया, कहां से आया, न्यूटन के सर पे पहले सेब गिरा उसके बाद ऐसा वैसा कुछ, वो सब नहीं लिखना हमें, ठीक है। सिर्फ लिखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ है क्या। सो टू द पॉइंट आंसर लिखोगे आप वहां पे। तो ये थी टिप नंबर 2। अब टिप नंबर 3 की बात करूं मैं, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। जो पहली टिप थी उसमें मैंने ये बताया, अपने आंसर शीट में वो वाला क्वेश्चन पहले लिखना जो आपको आता हो अच्छे से। तो वो क्वेश्चन जो नहीं आते हो उनको एंड के लिए रखना है। क्यों रखना है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना उसके बारे में, उसमें अगर आप शाल दलील लिखोगे ना उसी के रिलेटेड, तो वो चलता है, ठीक है। बिकॉज हमें छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 1-2 मार्क्स तो देगा ही ना, लेकिन 0 नहीं चाहिए हमें 1-2 मार्क्स ही चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी लिखो कुछ ना कुछ, गाने के बगैर, वैसा वैसा कुछ नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, उसमें भी आंसर, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्वेश्चन। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 का 100 अटेम्प्ट करना है हमें। अब अगर मैं 4 टिप की बात करूं, वो है अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो कोई क्या करता है, पहले लॉन्ग टाइप, फिर शॉर्ट टाइप, फिर वेरी शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप, फिर शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप, फिर शॉर्ट टाइप। ऐसा कुछ नहीं करना, एक सीक्वेंस रखनी है ताकि मतलब बोर्ड वाला खुश हो जाए, मतलब दुल्हन की तरह आपको तैयार करना है अपने पेपर को, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। तो क्या करना पड़ता है, हमें अपने पेपर को सजाना पड़ता है, सीक्वेंस में सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग आंसर का लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर ही लिखो उसमें, ठीक है। एक सीक्वेंस रखो तो बहुत ही मजा आएगा पेपर चेक करने वाले को भी, और आप भी जब अपना पेपर देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये था टिप नंबर 4। अब अगर मैं टिप नंबर 5 की बात करूं, वो है रिवाइज योर आंसर शीट। मतलब मेरी तरह नहीं करना कि जब मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था, मुझे याद है 12th का, तो मैंने टिक दिए थे, मतलब क्वेश्चंस को पेपर पे मेरी आदत थी वो टिक देना कि ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। ये गलती भी नहीं करना, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना पेपर पे, अगर करोगे भी तो डॉट, थोड़ा सा छोटा सा डॉट डालना, लेकिन ये टिक वगैरह नहीं। बिकॉज जब मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था, मैंने टिक टिक करके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का छूट गया था मुझसे। आई थॉट कि मैंने कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने एट द एंड रिवाइज भी नहीं किया अपने आंसर शीट को। तो वो मेरी गलती थी, जिसकी वजह से आई स्कोर्ड 97 आउट ऑफ 100, ओके। 3 मार्क्स कटे थे, वो भी अपनी गलती की वजह से। सो क्या करना है, हमें एट द एंड हमें पेपर को रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब रिवाइज इन द सेंस कि उसको देखना है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। तो अब लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप पेपर सब कुछ फिनिश कर दो ना, उसके बाद लग जाओ हाईलाइटिंग में। हाईलाइट जितना कर सको, जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दो। मतलब दुल्हन की तरह सजाना है, फिर से बता रहा हूँ। मतलब पेपर चेक करने वाले को लगना चाहिए कि नहीं यार ये तो दुल्हन आई है वहां से सच के, मेहंदी लगा के। तो ऐसा कुछ हमें करना है। तो बाकी आई होप इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी, और मतलब लग रहा होगा कि कुछ अच्छा ही बोला है मैंने। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। इसको शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलती रहे जेके बोस के रिलेटेड, और जो भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज हो या कोई सा भी अच्छे खासे वीडियोस हो, तो उनके लिए भी सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।